7d का वैल्यू 7, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/7, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर की इधर आया तो डिवाइड में। 7 से 1 कटेगा कितनी बार में, एक बार में। तो यहाँ से जो हमारा आया d का वैल्यू कितना 1, d का वैल्यू कितना आया 1। तो क्वेश्चन हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन नंबर 9 तक, और इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 और इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने करा दिया। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। इसका सार अंदर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी एक किसी भी एपी है कोई सा, उसका 17th टर्म यानी 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो उसका सार अंतर ज्ञात करिए यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 10वां पद है ना, 10वां पद यानी कि A10 और 17वां पद, ठीक है A17, ठीक है। 10वां पद और 17वां पद, 17वां पद जो है क्या है, 17वां पद क्या है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद जो होगा 10वें पद से कितना अधिक होगा 7 अधिक होगा, ठीक है। 7 अधिक होगा कौन सा 17th टर्म, किससे 10th टर्म से। तो देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का A17 और A10 है ना, 17वें और 10वें पद का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो 7 है, क्योंकि ये 7 ही बड़ा है 17 टर्म है ना 10वें पद से, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7। तो इसका हल करेंगे हम। हल क्या है, एक गिवन क्या है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो क्वेश्चन से क्या है A17 माइनस A10 बराबर कितना है तो 7। A17 माइनस A10 जानते हैं कि हमारा क्या होता है an बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। n जो क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कितना यहाँ 10 और दूसरा 17, ठीक है। तो A17 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d, ऐसे लिख सकते हैं कि n-1 n जो टर्म होगा उसमें से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अंदर क्या A10 तो a प्लस क्या है 9d बराबर कितना है तो 7। यहाँ से a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस a प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9d बराबर 7। a प्लस का है a माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 16d माइनस 9d बराबर 7, ठीक है। 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 है ना, 9 7 16, 7d बराबर 7। 7d का वैल्यू 7, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/7, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर की इधर आया तो डिवाइड में। 7 से 1 कटेगा कितनी बार में, एक बार में। तो यहाँ से जो हमारा आया d का वैल्यू कितना 1, d का वैल्यू कितना आया 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उसका सार अंतर निकालना है, तो इसका सार अंतर कितना आया d बराबर 1, इसलिए सार्व अंतर कितना हो गया, सार्व अंतर 7 है। इसका सार्व अंतर कितना है 7 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7, सॉरी 7 नहीं 1, डी का वैल्यू कितना है 1, तो सार्व अंतर कितना है इसका 1। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना था, क्वेश्चन गिवन था। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एपी दिया हुआ है 3 15 27 39, ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है और पूछा कौन सा टर्म होगा जो है इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है
क्या है, एपी गिवन है, एपी कितना है तो 3, 15, 27 और 39, ये एपी हमें गिवन है। तो यहाँ से क्या निकल सकता है हमें, यहाँ से ए टर्म निकल सकता है, ए बराबर कितना हो जाएगा 3, और फिर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस यानी कि सार बनतर 15 माइनस 3 बराबर 12। यहाँ से ए का वैल्यू और डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या रहा, 94 पद से 132 अधिक है तो कौन सा टर्म होगा। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि एन पद जो होगा, पद क्या होगा, एपी के 94 पद से कितना होगा 132 अधिक होगा। ठीक है, ये मान लिया हमने क्या कि एन जो टर्म होगा, इसका जो एन टर्म होगा वो क्या होगा, इसके 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एन बराबर क्या होगा 94 पद यानी कि 54, यानी कि ए 54 है ना से 132 अधिक होगा। ठीक है, हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ से एन के वैल्यू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 53 डी प्लस 132। ठीक है, ए का वैल्यू गिवन क्या है, ए बराबर 3 और डी का वैल्यू कितना है 12, तो इसको रखेंगे इसमें, ए बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12 बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12 प्लस 132। ठीक है, यहां से इस वाले टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3। ठीक है, 3 से ये 3 कट गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, बचा क्या, n माइनस 1 इंटू 12 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। यहां से देखेंगे हम n माइनस 1 इधर रखेंगे, बाकी इधर ले जाएंगे 53 इंटू 12 प्लस 132, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से n माइनस 1 बराबर क्या आया 53 इंटू 12 प्लस 132 होल अपॉन 12। देखेंगे 12 इसके साथ भी डिवाइड में है, इसके साथ भी डिवाइड में है। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, ऊपर वाले को 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 53 इंटू 12, तो 12 24 12 दिया 36 हासिल 6 3 और 12 5 60 और 3 63 636। ठीक है, प्लस 132 जोड़ देंगे तो कितना है 6 2 8 3 3 6 6 1 7 7 6 8 आएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ गया 7 6 8 बराबर 12। 7 6 8 को 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 12 5 60 12 6 72
4 बचा 48, 12 3 36, 12 चौका 48, कितनी बार में 64 बार में, 12 से काटा कितनी 64 बार में। तो यहाँ से n-1 बराबर कितना आया 64, माइनस में इधर 1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 + 1, यानी कि n का वैल्यू 65। n का वैल्यू कितना आया 65। तो कौन सा टर्म होगा, यानी कि 65, यानी कि 65वां पद क्या होगा, एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है 65 टर्म क्या होगा, एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम क्या है। क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर क्या है, समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माना कि पहला पद क्या है a1 और दूसरा पद क्या हो जाएगा, मानेंगे a2, और सार्व अंतर d क्या है, जो कि d समान है। ठीक है, d क्या है, समान है। पहला पद a1, दूसरा पद a2। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, समान है, यानी कि a100। ठीक है, और मान लीजिए दूसरा पद हमारा b100। ठीक है, b100, दोनों के बीच का अंतर कितना है, समान है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, समान है, जो कि क्या है 100 है। ठीक है, तो a 100 और b 100। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 की जगह हम ये लिखा और a2 की जगह ये है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 100 है। तो यहाँ से a 100 को क्या लिख सकते, a + 99d माइनस a2 a1 + 99d। ठीक है, बराबर किसके है, तो 100 के बराबर है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, a1 + 99d माइनस a2 माइनस प्लस माइनस है ना, -99d बराबर 100। ठीक है, ये प्लस का 99 है, ये माइनस का 99 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से a1 माइनस a2 क्या आ गया 100, यानी पहला पद दूसरे पद से कितना अधिक, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, समान है। इसलिए देखेंगे 1000वां पद का क्या करेंगे, अंतर। ठीक है, 1000वें पद का अंतर, तो क्या करेंगे, a1 प्लस है ना, a1 1000 प्लस a2 1000। ठीक है, ये करेंगे, नहीं दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, तो a1 प्लस 999d माइनस a2 प्लस 999d। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d, 999 माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, a1 माइनस a2। ठीक है, बचा a1 माइनस a2, ये किसके बराबर है, तो यहाँ से क्या है 100 के बराबर है। ये कितना है, तो 100 के बराबर है, किससे, समीकरण 1 से।
ठीक है, किसके बराबर? 100 के बराबर। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा? 100 होगा। 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा? आज की वीडियो में 100 इतना होगा। ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 10th में किसी भी सब्जेक्ट में कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर DM भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।